दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी के बारे में, जिसे इंग्लिश में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी कहते हैं। इसकी खोज एक जर्मन मीटरोलॉजिस्ट अल्फ्रेड वेगनर ने की थी। इनका जन्म 1880 में तथा इनकी मृत्यु 1930 में हुई थी। जब इन्होंने नक्शे को ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप तथा अफ्रीकन महाद्वीप ऐसे दिखते हैं आकृति में जैसे एक वस्तु के दो टुकड़े हो, जो बीच में अटलांटिक महासागर द्वारा अलग हो गए हैं। ये दोनों विशाल स्थलखंड एक दूसरे से लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थे। उन्होंने ये भी पाया कि दोनों महाद्वीपों पर एक ही प्रकार के जीवों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, जबकि ये दोनों महाद्वीप अटलांटिक महासागर के दोनों ओर दो किनारों पर स्थित हैं। इसलिए वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वर्तमान में महाद्वीपों की स्थिति आज से करोड़ों साल पहले ऐसी नहीं थी। ये सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे उस समय और एक विशाल महाद्वीप के रूप में स्थित थे। इन्होंने इस विशाल महाद्वीप का नाम दिया पैंजिया। पैंजिया एक ग्रीक शब्द होता है, इसका अर्थ होता है संपूर्ण धरती। उन्होंने ये भी बताया कि करोड़ों वर्ष पहले यह विशाल पैंजिया महाद्वीप टूटना शुरू होकर एक दूसरे से दूर जाने लगे। इस तरह वेगनर ने 1912 में अपना महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत प्रस्तुत किया, लेकिन लोगों ने उनकी बात को ध्यान नहीं दिया और मजाक समझ के भुला दी। और वेगनर की 1930 में 50 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के कई दशक बीत जाने के बाद 1960 के दशक में वेगनर की महाद्वीपीय विस्थापन की थ्योरी की तरफ दुनिया के लोगों का ध्यान गया। तब तकनीक की सहायता से चुंबकीय तरंगों द्वारा तथा समुद्र के भीतर सतहों का और चट्टानों का अध्ययन कर वेगनर की थ्योरी को प्रमाणिक माना गया और तथा इस नई थ्योरी को नाम दिया गया, जिसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहा जाता है। लेकिन अफसोस वेगनर अपनी इस थ्योरी को प्रमाणित होते हुए नहीं देख सके थे। आज पूरी दुनिया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को मानती है और इसे स्वीकार करती है। इस थ्योरी के अनुसार पृथ्वी की बाहरी परत, जिसे क्रस्ट कहते हैं, उसके नीचे स्थित मैंटल की ऊपरी परत मिलाकर लिथोस्फीयर कहलाती है। इसी लिथोस्फीयर को हम प्लेट भी कहते हैं। यह कुल मिलाकर 100 किलोमीटर मोटी एक परत है। इस परत पर स्थल और महासागर दोनों स्थित हैं। इस लिथोस्फीयर परत के नीचे एक अर्ध पिघली अवस्था में एक परत है, जिसे स्थेनोस्फीयर कहते हैं। इसी स्थेनोस्फीयर के ऊपर ये लिथोस्फीयर गति करते रहता है। 200 मिलियन वर्ष पहले, मतलब 20 करोड़ साल पहले, इसी लिथोस्फीयर में दरार पड़ना शुरू हुआ तथा ये 7 विशाल बड़े टुकड़ों में अलग हुआ। साथ ही कई छोटे बड़े टुकड़े भी अलग हुए। इन प्लेटों पर महाद्वीप और महासागर भी स्थित। धीरे धीरे ये प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसकना शुरू हुई। लगभग एक साल में ये 3 से 4 इंच ही दूर खिसकती थी। इस तरह पृथ्वी पर 7 विशाल बड़ी प्लेटें बनी, जिसमें कुछ बड़ी प्लेटों का नाम है प्रशांत प्लेट, जिसे पैसिफिक प्लेट भी कहते हैं, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट तथा साउथ अमेरिकन प्लेट। इन्हीं 7 बड़ी प्लेटों के ऊपर 7 महाद्वीप स्थित हैं और बाकी महासागर भी स्थित हैं। अब हम लोग जानेंगे प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री के बारे में। ये टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री वह सीमा है जहाँ कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसकती है और कुछ प्लेटें एक दूसरे के समीप आती है। और इन्हीं बाउंड्रीज पर विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी, भूकंप और पर्वतों का निर्माण होता है। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे हमारी भारतीय प्लेट, जिसे हम लोग इंडियन प्लेट भी कहते हैं, और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से क्या परिणाम हुआ, इसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे।